ये बहुत ज़रूरी वीडियो है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। ध्यान से देखना। मैं इसमें आपको जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और जीएम क्रॉप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते हैं। यूएसए, यूके, ब्राज़ील, इटली, स्पेन, ये कुछ ऐसे देश हैं जो पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में सबसे आगे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सच है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये वो देश हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतना विकास कर लिया कि टेक्नोलॉजी को फसलों और खाने की चीज़ों में भी घुसा दिया, और इसी का नतीजा है आज हर दिन एक नई बीमारी का आक्रमण इन देशों की जनता को झेलना पड़ता है। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। और आपने शायद कुछ लोगों ने नाम सुना भी हो या कुछ ने नहीं सुना हो, जिसको बोलते हैं जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि फसल। तो अब मैं बताता हूं ये क्या होता है। जीएम क्रॉप क्या होती है? जीएम क्रॉप मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब ऐसी फसल जिनकी जीन्स को प्राकृतिक जीन्स से अलग बनाया जाता है और इसमें किसी दूसरे प्लांट का या एनिमल का जीन यानी कि डीएनए मिक्स किया जाता है, जिससे कि उपज बढ़ाई जा सके, किसी भी बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा की जा सके उस फसल में। लेकिन ऐसा करने से कभी नहीं सोचा गया था कि जो नुकसान भविष्य में होंगे उसका भुगतान क्या होगा, और इसका नुकसान उसको होता है जो इसको खाता है। इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। आज मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज 1972 में स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने सबसे पहले की थी। उसके बाद धीरे धीरे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की तरफ वैज्ञानिकों ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। 80 और 90 के दशक में जब विश्व में जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही थी, तब लोगों के सामने एक संकट आया था, खाने का संकट। और उस टाइम ज़्यादा पैदावार करने के लिए ही लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और आपको सबको मालूम है कुछ ही समय के अंदर लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट भी आया। आपको पता है ना, पंजाब में आज भी कैंसर के नाम से एक ट्रेन चलती है जिसमें क्लियरली बोला गया कि कैसे फसलों पर स्प्रे की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से लोगों को बीमारियां हो रही हैं। उस वक्त 80 और 90 के दशक में जब ये सब शुरू हुआ था, तो वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्य में पाया कि यदि ऐसी फसलें बना दी जाएं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो और इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, यानी कि कीड़े उस पर आक्रमण ना कर पाएं, उससे पैदावार भी ज़्यादा होगी और आसानी से फसलों की पैदावार को तो बढ़ाई जाएगा, साथ ही फसलों के नुकसान को भी रोका जा सकता है जो कीड़े मकोड़ों के कारण हो रहा था। और इसका नतीजा सन 1992 में पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर के रूप में आया। एक ऐसा टमाटर पैदा किया गया जिसमें मछली की जीन मिक्स करके तैयार किया गया था। उसके बाद 1995 में कॉर्न और सन 2000 में गोल्डन राइस और ऐसे बहुत से फल, सब्जियां, अनाज तैयार कर दिए गए जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड थे। अब जिन फल और सब्जियों पर पहले जहर का छिड़काव किया जाता था जिससे कीड़े मर जाते थे, लेकिन अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने फायदे के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर दी जिससे पूरी फसल ही जहरीली हो गई, और आज यही जहर हमारे खाने के बीच में एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। देश के और विश्व के बड़े बड़े लोग इसके बारे में आवाज उठा चुके हैं। देखते हैं। तबाही और हादसों के इतने मंजर देखने के बावजूद हम एक ऐसे हादसे की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसके सामने अब तक के सभी हादसे बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी इस नए हादसे के घातक असर से खुद को नहीं बचा पाएगा। तेजी से अपने कदम फैलाता यह नया हादसा बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत को ही खत्म कर सकता है। दिमाग, लिवर, किडनी, दिल और आंतों जैसे हमारे कई महत्वपूर्ण अंग इस नए हादसे की चपेट में आ सकते हैं। ऐसी कई नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। यह नया हादसा किसी डरावनी फिल्म की कहानी का कोई हिस्सा नहीं है। यह तो एक ऐसा सच है
जो पिछले कोई 20 सालों से दुनिया के कई देशों में लोगों की सेहत और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। भारत के लोगों की सेहत और उनका खाना इस नए हादसे का अगला निशाना है। आप मुझ पर बेवजह डर फैलाने का इल्जाम भले ही लगा लें, लेकिन सच तो यह है कि एक लंबे अरसे से जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड के नाम पर कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी थाली में जहर परोसने का एक गहरा षड्यंत्र रच रही है। हमारे खाने को अपनी बेतहाशा आमदनी का जरिया बनाकर वो अपनी तिजोरियां भरना चाहती है। समय रहते अगर हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो उनकी ये चाल हमारे खाने को हमारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है। लोग समझते हैं हम शाकाहारी, जाके सब्जी खरीदते हैं, टोमेटो खरीदते हैं और टोमेटो में मच्छी का जीन्स उसमें चला गया या बैंगन में बिच्छू का जीन्स उसमें लगा देते हैं, तो ये आदमी के साथ एक तरह का धोखाधड़ी हो गया। इसको सख्त विरोध करना चाहिए। लोगों का ग्रीड है, जो ग्रीड से ज़्यादा पैसा बनाओ, जल्दी बनाओ, इस तरह का ये एक लोभ के वजह ये लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं। ना इसका नैतिकता देख रहे हैं, ना इसका जो बुरा असर जो पड़ रहा है समाज में, जान माल का जो नुकसान हो रहा है, ये नहीं देखते हुए सिर्फ अपने को पैसे कमाने के लिए जो इस तरह से कर रहे हैं, ये घोर अपराध है। तो देखा आपने, बड़े बड़े लोग इस बारे में आवाज उठा रहे थे। अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, आखिर ये जहर आप तक पहुंचा कौन रहा है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मोजेंटो, बायर, सिंजेंटा और ड्यूपॉन्ट जैसी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपकी थाली में जहर परोसने का काम कई सालों से कर रही हैं। और यदि इतिहास में जाकर देखें तो बायर ही वो कंपनी थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हिटलर के गैस चैम्बर के लिए जहरीली गैस बनाया करती थी, जिसमें हिटलर लोगों को मारता था। और ऐसा ही कुछ मोजेंटो के इतिहास के साथ भी है। वियतनाम वार के समय अमेरिका ने जिस जहरीली गैस एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया था, उसका उत्पादन करने वाली कंपनी मोजेंटो ही थी। अब आप लोग सोच सकते हो कि ऐसी कंपनियां किसी भी तरीके से मानव हित के लिए काम नहीं कर सकती, बल्कि पैसा कमाने के लिए यदि इन्हें जहर भी बेचना पड़े तो ये कभी पीछे नहीं हटेंगी। और बिल्कुल यही हो रहा है वर्तमान में। जितने भी विकसित देश उनकी जनता को जीएम फूड यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड फूड खिला रहे हैं, या सप्लीमेंट की फॉर्म में खिला रहे हैं, या फिर फल सब्जी अनाज के रूप में खिला रहे हैं, उन देशों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, हार्ट की प्रॉब्लम और ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके नाम भी हमने नहीं सुने होते, ये बढ़ रही हैं क्योंकि हम जीएम फूड खा रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ये जीएम फूड शुरू करने की वजह क्या थी, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्यों था, इसका मुख्य कारण क्या था, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला था फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाना, कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट पैदा करना, खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू में बदलाव करके कम रिसोर्सेज में भी ज़्यादा प्रोडक्शन लेना। जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने हमें जीएम फूड के कुछ फ़ायदे बताए, उसी प्रकार से उससे होने वाले नुकसान कहीं अधिक हैं, जैसे स्किन एलर्जी, कई तरह के कैंसर तो हैं ही जीएम फूड की देन। किडनी फेलियर आजकल एकदम हो जाता है, लीवर कितनी जल्दी डैमेज हो जाता है, और सबसे ज़रूरी ऑटो इम्यून डिजीज, जिसका बहुत बड़ा मुख्य कारण ये हमारे डीएनए में छेड़छाड़ यानी कि जीएम फूड की वजह से हमारे हार्मोन सिस्टम भी बदल जाते हैं। और आज सबसे बड़ी बात, लड़के लड़कियां बन रहे हैं, लड़कियां लड़के बन रहे हैं। आप जानते ही हो ना, गे, लेस्बियन, ये सोसाइटी कहाँ से आई है, ये हमारे डीएनए में छेड़छाड़ हो रही है क्योंकि हम जीएम फूड खा रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज़ एक और, कुछ सालों के अंदर हम लोग बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगे, हमारे स्पर्म्स तक इतने वीक हो जाएंगे। सेक्सुअल इनेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण इसी जीएम फूड की वजह से है। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो आप वहाँ कॉर्न्स खाते हैं, याद है ना, आप कॉर्न्स खाते हैं। आप देखो सारे कॉर्न्स एक साइज़ के हैं। आप सोचो ये कॉर्न्स वो कॉर्न्स नहीं है जो बाजार में हम घर में मक्की खाते थे, ये जीएम कॉर्न्स हैं। यही मैं आपको बोलना चाहूँगा,
बहुत सारी ऐसी चीजें जो पैकेट बंद आप खा रहे हो वो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए दुश्मन हैं। एक ऐसे समय जब दुनिया के कई देश जीएम फसलों और जीएम फूड्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, वहीं भारत में दर्जनों की संख्या में फसलों और सब्जियों में तरह तरह के जीन डाले जा रहे हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो ये कि देश के ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि जीएम फूड्स क्या हैं और उनकी सेहत पर इनका क्या असर पड़ सकता है। लोगों में जागरूकता की कमी और सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार का फायदा उठाकर बायोटेक कंपनियां हमारे देश में काफी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि बीटी कॉटन का जहर सिर्फ किसानों और उनके जानवरों तक ही सीमित रहेगा, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी भूल होगी, क्योंकि बीटी कॉटन में जो जीन और जो टॉक्सिन है वही बीटी बैगन में भी है, जिसको लेकर लोगों में बेहद गुस्सा है और अपना विरोध जताने के लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं। तो मैं फिर बोलना चाहूंगा, अपनी पुरातन संस्कृति, अपने पुरातन ज्ञान, अपनी पुरानी पैदावार और ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ जाएं, यही सबसे जरूरी है। और एक जरूरी बात, आजकल हम बहुत ज्यादा एलोपैथी करते हैं ना, वो गोलियां केमिकल्स की बनी होती हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, लेकिन आज भी आयुर्वेद इस देश का है और जड़ी बूटियों से काम करता है, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, शरीर को काटने की बात नहीं करता। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, ये जो खतरा है जीएम फूड वाला, इसके बारे में पूरे देश को अवगत कराएं। इस वीडियो को पूरा शेयर करें। भाई राजीव दीक्षित जी और कई बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बारे में बता चुके हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाएं। इसके बाद मैं जीएम फूड पार्ट 2 डालने वाला हूं, वो भी जरूर देखना। ये जीएम पार्ट 1 है और इसके बाद जीएम पार्ट 2, उसमें मैं आपको कंपनियों के नाम और भी कई तरह के खुलासे करूंगा जीएम फूड के बारे में और उसके होने वाले नुकसान के बारे में। ऋषि कृषि का ये जो देश है, इसमें अपना जो कृषि की जो पद्धति है, जैविक खेत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसको बढ़ावा दे। अपने आप को पढ़ा लिखा समझने वाले हम लोग कैसे अपने खाने को उन कंपनियों के जिम्मे छोड़ सकते हैं जो हमारी थाली में जहर परोसकर अपनी तिजोरियां भरना चाहती हैं। हमारे जिस्म मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम नहीं है, इसलिए इन कंपनियों की हिमायत करने वाली अपनी सरकार पर हमें दबाव डालना होगा कि वो देश में तब तक किसी भी तरह के जीएम फूड को बाजार में नहीं आने देंगी जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता कि इनसे हमें और हमारे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। सवाल सिर्फ हमारी सेहत का ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का है, जो जीएम फूड्स की वजह से खतरे में नजर आने लगा है।